नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। 2000 जी के जीएस की सीरीज स्टार्ट करी है, पार्ट 6 है। 500 तक के क्वेश्चन पढ़ लिए थे, 501 से हम पढ़ेंगे। अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में बार बार आए हुए क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम में आ सकते हैं। 100 प्रश्न है, 500 से लेकर 600 तक। 50 प्रश्न सही करने की कोशिश करना है, पूरे 100 के 100 क्वेश्चन आपको देखना है। आप किसी भी एग्जाम 2025 में जिसका भी एग्जाम है उसमें आपको एक क्वेश्चन मिल सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। पहले प्रश्न में पूछा गया है आपसे, ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति इनमें से कहां से होती है? ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? ये आपका आज का पहला प्रश्न है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सही आंसर है। भी ब्रह्मपुत्र नदी की जो उत्पत्ति होती है कैलाश श्रेणी का चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। फॉरवर्ड ब्लॉग के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉग के संस्थापक जो थे, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सुभाष चंद्र बोस जी, ऑप्शन नंबर सी। ये फॉरवर्ड ब्लॉग के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस जी, ऑप्शन नंबर सी। भारत में कितने राज्यों में विधान परिसर है? तो भारत में फिलहाल में 6 राज्यों में विधान परिसर है, ऑप्शन नंबर सी, 6 राज्यों में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? कार्बन का एक रूप नहीं है, तो मीथेन कार्बन का एक रूप नहीं है, बाकी हीरा, ग्रेफाइट और कार्बन 60 है, मीथेन नहीं है। गौतम बुद्ध का जन्मस्थल एक वन था जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान एक वन था जिसको लुम्बिनी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी। येरला, वरना और डिंडी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो येरला नदी, वरना नदी और डिंडी नदी, ये तीनों नदियां कृष्णा नदी की सहायक नदियां, ऑप्शन नंबर ए। ओरंग नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो ओरंग नेशनल पार्क जो है ये आपका असम राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य राइट आंसर है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत के स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा ग्राम सेवक, ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सेवक। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व यहां पर आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए, ये सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए। किसने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान ए चहलगानी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया था? तो तुर्कान ए चहलगानी इल्तुतमिश ने 40 के समूह में व्यवस्थित किया था, तुर्कान ए चहलगानी के रूप में, जो विश्वसनीय अमीर थे उसके समय के। इडू मिश्मी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो इडू मिश्मी जो भाषा है अरुणाचल प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है, ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है या कौन थे? तो भारत सेवक समाज, इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले जी। भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब की गई थी? तो भारत के सबसे पहले लोकपाल की नियुक्ति की गई थी 2019 में, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। असम राज्य का पशु कौन सा है? तो असम राज्य का पशु, यहां पर आपको जो पशुओं के नाम दिए गए इनमें से एक सींग वाला गेंडा, ऑप्शन नंबर डी, ये असम राज्य का पशु है, एक सींग वाला गेंडा। बोहर मॉडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बोहर मॉडल, तो जो बोहर मॉडल है ये ऊर्जा के परिमाणीकरण की अवधारणा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा के परिमाणीकरण की अवधारणा से। निम्न में से कौन वे नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी जी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो असहयोग आंदोलन शुरू करो, ऐसा महात्मा गांधी जी को जो समझाया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा आपका शौकत अली ने, ऑप्शन नंबर डी, शौकत अली ने यह समझाया था महात्मा गांधी जी को। दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था? तो दिल्ली में स्थित जो जंतर मंतर है उसको महाराजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, महाराजा जयसिंह द्वितीय। कजाकिस्तान की नई राजधानी कहां पर स्थापित की गई? तो कजाकिस्तान की नई राजधानी नूर सुल्तान स्थापित की गई, ऑप्शन नंबर सी, नूर सुल्तान। सिद्धेंद्र योगी डैश नृत्य शैली के एक आदि गुरु के रूप में माने जाते हैं? तो सिद्धेंद्र योगी जी कुचिपुड़ी के एक फेमस गुरु माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी, कुचिपुड़ी राइट आंसर है। सीमेंट में जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य होता है? तो सीमेंट में हम जिप्सम मिलाते हैं क्योंकि सूखने की दर कम हो सके, सीमेंट की सूखने की दर कम हो सके, ऑप्शन नंबर बी, सूखने की दर कम हो सके। निम्न में से किस वर्ष में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुई थी? तो बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में 1875 में बगावत हुई थी, ऑप्शन नंबर बी, 1875 में। किस राज्य का लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है? तो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है आपका उत्तर प्रदेश राज्य का, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राज्य का। राजा मेहर भोज किस राजवंश के थे? तो राजा मेहर भोज ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश के थे, ऑप्शन नंबर यहां पर है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश राइट आंसर है।
चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? तो जो चंदन का पेड़ होता है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में उगता है। ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक भेदन क्षमता यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं गामा विकिरणों की है। ऑप्शन नंबर सी गामा की। निम्नलिखित में से किसने 1876 में कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन की नींव रखी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन की जो नींव रखी थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने रखी थी। ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद राजवंश का जो संस्थापक था वो था खिज्र खान। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी खिज्र खान राइट आंसर हो जाएगा। लेझिम नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो लेझिम नृत्य शैली महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र से। नाभिकीय संयंत्र में कैडमियम छड़ों का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो जो कैडमियम छड़ होती है नियंत्रक के रूप में इसका उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी नियंत्रक के रूप में। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना 1876 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1876 में। भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था? तो भारत का 29वां राज्य बना है आपका तेलंगाना राज्य। ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना राज्य राइट आंसर है। मारफ्ती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? तो मारफ्ती जो है ये बांग्लादेश का पारंपरिक लोकगीत है। ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। निम्न में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो बांग्लादेश असम, त्रिपुरा, मेघालय से टच है। नागालैंड से बांग्लादेश टच नहीं है। असम, त्रिपुरा और मेघालय से टच है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग गन पाउडर के रूप में किया जाता है? तो गन पाउडर के रूप में पोटेशियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? तो 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था दारा शिखो ने। ऑप्शन नंबर सी दारा शिखो। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी बताइए? तो अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर चोटी। ऑप्शन नंबर बी गुरु शिखर चोटी राइट आंसर है। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है काला कौआ। ऑप्शन नंबर सी काला कौआ राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय राज्य में कुचिकल जलप्रपात स्थित है? तो कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी कर्नाटक राज्य राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है? सही कथन यहां पर यौगिक तत्वों के बारे में कथन दिए गए हैं। तो यौगिक तथा तत्व दोनों ही शुद्ध होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यौगिक और तत्व दोनों ही शुद्ध होते हैं राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम महासचिव निम्न में से कौन था? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम महासचिव थे एन.जी. रंगा। ऑप्शन नंबर ए एन.जी. रंगा। धन विधेयक कहां पेश किया जाता है? तो धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी लोकसभा में। काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि हैं कहां के? तो काजी नजरुल इस्लाम बांग्लादेश के फेमस राष्ट्र कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। कोलेरू झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील जो है आपकी ये राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश राज्य। इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किसके द्वारा विचलित हो सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉन जो है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों के द्वारा विचलित हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1875 में वंदे मातरम गीत की रचना की? तो वंदे मातरम गीत की रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन राइट आंसर हो जाएगा। कैंडियन किस देश की नृत्य शैली है? तो कैंडियन जो है आपकी श्रीलंका की एक नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका की नृत्य शैली है। मकर संक्रांति के अवसर पर निम्न में से किस राज्य में मकर
विलक्कू नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो मकर विलक्कू केरल राज्य में उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी केरल राज्य। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों तथा आवर्तों की संख्या बताइए? तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18, आवर्त 7। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। मुगल बादशाह शाह आलम ने कौन से वर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था? तो बंगाल प्रांत की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी 1765 में। ऑप्शन नंबर सी 1765 में। ऑप्शन नंबर सी। गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी चंबल परियोजना। सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? तो सिपाही विद्रोह मेरठ से स्टार्ट हुआ था। 1857 वाला सिपाही विद्रोह मेरठ। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो गुजरात राज्य में अरब सागर में खंबात की खाड़ी में यहां जो नदियां दी गई उसमें से ताप्ती नदी गिरती है। ऑप्शन नंबर सी ताप्ती नदी। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का एक उदाहरण है? मिश्रण का उदाहरण? तो दूध भी मिश्रण है, गैसोलीन भी मिश्रण है, एलपीजी भी मिश्रण है, द्रवित पेट्रोलियम गैस। सभी विकल्प यहां पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो मोतीलाल नेहरू जी के साथ चित्तरंजन दास की एक प्रमुख भूमिका थी। ऑप्शन नंबर ए चित्तरंजन दास जी। किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु को 21 से 18 वर्ष कर दिया था? तो मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी 61वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो इको रिट्रीट महोत्सव उड़ीसा राज्य में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा राज्य राइट आंसर है। सोडियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सोडियम की यदि आप बात करोगे तो सोडियम धातु है, यहां पर अधातु लिखा है। ऑप्शन नंबर डी गलत आंसर हो जाएगा। सोडियम एक धातु है लेकिन यहां पर एक अधातु लिखा है, ये गलत है। बाकी दोनों चीजें सही हैं सोडियम के बारे में। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर 5 वर्ष। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय आपका देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए देहरादून। महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निघंता नाटप के नाम से भी जाना जाता है, ने किस धर्म की स्थापना की? तो महावीर जी ने जैन धर्म की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म राइट आंसर है। हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो ये जो नारा है ये दिया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? तनाख, तो तनाख जो ग्रंथ है ये यहूदी धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी यहूदी धर्म। साओ जो आओ उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो साओ जो आओ जो उत्सव है ये गोवा राज्य का उत्सव है। ऑप्शन नंबर बी गोवा राज्य का उत्सव है। सामान्यतः धातुएं कैसी होती हैं? तो सामान्यतः धातु जो होती है आघात वर्धनी और तन्य होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, आघात वर्धनी होती है धातुएं और तन्य होती हैं। अगला प्रश्न है रामायण के अनुसार किसका दूसरा नाम रत्नाकर था? तो रामायण के अनुसार वाल्मीकि जी का दूसरा नाम था रत्नाकर। ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि जी। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो श्वेत कोयले के नाम से जो फेमस है वो है आपका जल विद्युत। ऑप्शन नंबर डी जल विद्युत श्वेत कोयले के नाम से फेमस है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया कि म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना? तो म्यांमार स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य बना था 1948 में। ऑप्शन नंबर डी 1948। नाथुला दर्रा भारत को इसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा जो है आपका ये भारत को जोड़ता है चीन से। ऑप्शन नंबर ए भारत को चीन से जोड़ता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण क्या कहलाता है? तो पदार्थ का एक सूक्ष्मतम और अविभाज्य कण कहलाता है परमाणु। ऑप्शन नंबर बी परमाणु राइट आंसर है। चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया। तो चंद्रगुप्त ने नंद के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उनको पराजित कर दिया। ऑप्शन नंबर ए। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? तो दीपा कर्माकर जी ये जिम्नास्टिक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जिम्नास्टिक राइट आंसर हो जाएगा। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो अफीम युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी चीन और इंग्लैंड के बीच। सोन भंडार गुफाएं निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? तो सोन भंडार गुफाएं यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपकी बिहार राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी बिहार राज्य में सोन भंडार गुफाएं हैं।
निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है जस्ता की। ऑप्शन नंबर ए जस्ता यहां पर राइट आंसर है। अली वर्दी खां डैश का नवाब था, तो अली वर्दी खां ये बंगाल का नवाब था। ऑप्शन नंबर ए बंगाल का नवाब था। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा? तो लिफ्ट की डोरी टूट जाने पर व्यक्ति का आभासी भार शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए शून्य हो जाएगा। ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ा गया था? तो ब्रिटिश राज और अफगान आदिवासियों के बीच अफगानी युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी। काठियावाड़ प्रायद्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो काठियावाड़ प्रायद्वीप गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य में। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है आपका फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन। निम्नलिखित में से किसमें नायलॉन का उपयोग किया जाता है? तो नायलॉन का जो उपयोग किया जाता है स्लीपिंग बैग में, पैरासूट में, दांत साफ करने के ब्रश में, इन सभी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इन सभी में। निम्न में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को गठित किया? तो अकबर प्रभावित हुआ था शेरशाह सूरी के प्रशासन से। ऑप्शन नंबर बी शेरशाह सूरी के प्रशासन से। भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी जी। भारत की राजनीति दिल्ली निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? दिल्ली किससे टच है? तो दिल्ली हरियाणा से टच है। ऑप्शन नंबर डी हरियाणा से टच है, राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी राज्यों में से हरियाणा से दिल्ली टच है। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? मेट्रो पुरुष किसे कहा जाता है? तो श्रीधरन जी को भारत में मेट्रो पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? न्यूक्लियन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियन नहीं बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर के बाहर रहता है, नाभिक के बाहर घूमता है। पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था किस राजवंश के संस्थापक थे? तो पुष्यभूति जो थे ये वर्धन राजवंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी वर्धन राजवंश के। नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है इनमें से? तो नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है वो है आपकी गाय। ऑप्शन नंबर बी गाय राइट आंसर है। हिमालय की निम्न में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है? नेपाल में नहीं है तो नेपाल में मकालू है, माउंट एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा है, कामत नहीं है नेपाल में। ऑप्शन नंबर डी कामित। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बताइए? तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश था भूटान। ऑप्शन नंबर डी भूटान। बेकिंग सोडा का प्रयोग किसमें होता है? तो जो बेकिंग सोडा होता है उसका प्रयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, सोडा अम्ल अग्निशामक बनाने में और पेट की अम्ल की अधिकता को उदासीन करने में, इन सभी में होता है। चारों सही है तो सभी विकल्प सही हो जाएगा। बेकिंग सोडा का उपयोग इन सभी में होता है। निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा? तो वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा था कणाद ने। ऑप्शन नंबर बी कणाद यहां पर राइट आंसर है। फ्रेंडशिप हाईवे किन दो देशों के बीच है? तो फ्रेंडशिप हाईवे चीन और नेपाल के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर बी चीन नेपाल। ओलोंग एक प्रकार का क्या है? तो ओलोंग एक प्रकार की चाय है। ऑप्शन नंबर सी एक प्रसिद्ध चाय का प्रकार है ओलोंग। ऑप्शन नंबर सी। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ अवस्थित है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस ये भुवनेश्वर में है। ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का एक उदाहरण है? तो थर्मोप्लास्टिक है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी जो है एक थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। निम्न में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई? तो जापान ने भारत पर हमला किया था 1944 में, जिसके परिणाम स्वरूप जापान की लड़ाई हुई थी 1944। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी युद्ध अभ्यास है होता है इनमें से? तो भारत श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास होता है। ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटक के निम्न में से किस जिले में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? तो कर्नाटक के बल्लारी जिले में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बल्लारी जिला। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो द वेल्थ ऑफ नेशंस ये पुस्तक एडम स्मिथ ने लिखी है। ऑप्शन नंबर डी एडम स्मिथ। निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन घनता सर्वाधिक होगी? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूं, फ्लोरीन या क्लोरीन। ए और बी में से कोई एक आंसर सही है, कमेंट करके आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किस किसने पूरा वीडियो देखा हमें कमेंट करके बताओ। पूरा वीडियो किस किसने देखा कमेंट करना। और साथ ही साथ आपके लिए पीडीएफ बनाई है, उसके नीचे नंबर पर दिए गए नीचे नंबर पर संपर्क कर लेना। 10,000 क्वेश्चन की सुपर बहुत ही अच्छी पीडीएफ बनाई है। 10,000 क्वेश्चन एमसीक्यू आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसी का सार है। 10,000 क्वेश्चन है और 99 रुपये में ये पीडीएफ है। जिसको भी चाहिए नीचे नंबर पर संपर्क कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।